हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं अंग्रेजी में नाम लिखना। देखो, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में नाम लिखना बिल्कुल भी नहीं आता। ना ही वे किसी के पास मैसेज कर पाते हैं, ना उनको पढ़ पाते हैं, ना ही टाइपिंग कर पाते हैं, ना ही उनको कुछ भी यूट्यूब पर सर्च करना हुआ, चाहे सॉन्ग हो, मूवी हो या फिर कोई पढ़ाई से रिलेटेड हो, और शुद्ध लिख करके टाइप करके उसको सर्च नहीं कर पाती हैं। तो ये सभी सारी दिक्कतें आज ही आपकी सॉल्व हो जाएंगी अगर ये पूरी की पूरी क्लास आप बच्चों देख लेते हो। देखो, एक बेहतरीन तरीका और आसान तरीका सिखाऊंगा, सबकी तरह कठिन तरीका यहाँ पे मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ। अगर आज इनको पूरा का पूरा आप देख लेते हो पूरी की पूरी वीडियो, तो आज ही आपको इंग्लिश में नाम लिखना 100% बच्चों आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे लिखा है कि बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना बिल्कुल यानी कि सीखें यार। अब देखो, यहाँ पे हमने ढेर सारे हिंदी में वर्ड्स यानी कि शब्द ले रखे हैं। आइए इनको बारी बारी से हम क्या करते हैं, इंग्लिश में चेंज करना आपको सिखाते हैं बच्चों। यहाँ देखो, आपका लिखा हुआ है बुलाओ। देखो, बा पे है छोटा ऊ का मात्रा, तो पहले आप इस शब्द को लिखिएगा यानी कि बा को लिखिएगा। देखो, बा आपका जो होता है बच्चों बी से बनता है, आपने बी से बा बनाया। इसमें देखो छोटा ऊ का मात्रा है बच्चों, चाहे आपका छोटा ऊ का मात्रा हो या फिर बड़ा ऊ का मात्रा हो, आप इन दोनों को क्या करोगे, यू से बनाओगे। ठीक है, देखो बड़ा ऊ का भी मात्रा भी आपका यू से ही ज़्यादा करके बनता है, डबल ओ से बहुत कम बनता है बड़ा ऊ का मात्रा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आप देखो छोटा ऊ का मात्रा है तो आप क्या करोगे, यू लगाओगे। यहाँ ला है तो ला देखो आपका यल से बनता है, इस पे आ का मात्रा है तो आ का मात्रा आप ए से लगाओगे। फिर यहाँ देखो पूरा ओ दिया है, तो जो पूरा का पूरा आपका ओ होता है यह बच्चों ओ से ही बनता है। ठीक है, तो ये आपका BULAO आपका बुलाओ हो जाएगा। चलो आगे देखो, यहाँ लिखा है क्योंकि। देखो, यहाँ आधा का है तो आधा शब्द कैसे बनाते हैं पहले उसको देखना। देखो, जब भी आपको आधा शब्द बनाना हो तो आधा शब्द और आधे के बगल वाले को यानी कि जिसके साथ वो सटा हुआ है दोनों की इंग्लिश साथ में लिखना। यानी कि पहले का लिखोगे के से और तुरंत आपको या बना देना है यहाँ पे वाई से। अब देखो, इस पर ओ की मात्रा है तो ओ से आप लगाओगे ओ की मात्रा, पूरा का पूरा ओ और ओ की मात्रा दोनों ओ से बनाई जाएंगी। अब देखो, इस या पे मात्रा तो लगा हुआ है, साथ में यहाँ कोने पे देखो एक बिंदी दी गई है, तो जब भी आपको मात्रा के साथ बिंदी दी जाए तो आप इस बिंदी को क्या करोगे, यन से दिखाओगे। ठीक है, चलो अब देखो, का पे छोटी ई की मात्रा है तो आपको के से का लिखना है और आई से बनानी छोटी ई की मात्रा। देखो, जो चाहे आपकी छोटी ई की मात्रा चाहे आपकी बड़ी ई की मात्रा हो, आप इन दोनों को ज़्यादा करके आई से बनाया करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। देखो, यहाँ पे लिखा है तुम्हें। अब देखो, ता पे छोटा ऊ का मात्रा है तो पहले आप क्या करेंगे, टी से यहाँ पे ता बनाएंगे। और आपको पता है बच्चों कि छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता है, तू हो गया। यहाँ आपको आधा माँ बनाना है तो यहाँ पे माँ और हा दोनों की इंग्लिश साथ में लिखोगे तभी आपका ए आधा बनेगा। यानी कि आप यम से माँ करेंगे और तुरंत एच से हा करेंगे। अब इसमें देखो एक ही मात्रा लगी हो, देखो एक ही मात्रा ई से बनती है। ठीक है, चलो आगे, तुम्हारा। फिर देखो, आप यहाँ टी से ता करो और छोटा वो को मानता है उसे तू हो गया। ये आपका आधा माँ है तो क्या करोगे, यम से माँ करोगे, तुरंत आपको एच से हा कहना होगा। और इस पर आ का मात्रा है तो ए लगा देना, फिर आर से आप रा कहना, फिर ए से आ का मात्रा लगा देना बच्चों। ए आपका देखो तुम्हारा हो जाएगा। आगे देखो, बताया। देखो, यहाँ पे आपका बा है तो बा बच्चों आपका बी से बनता है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करके लिखो जो नए बच्चे हैं, देखो बच्चों, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता ना, हम जब उसकी इंग्लिश बनाते हैं तो उसके बगल में ए लगाते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द होता है, लास्ट का मतलब क्या, सबसे देखो अंत में अगर बिना मात्रा वाला शब्द है तो हम जब इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो इसके बगल में ए नहीं लगाते। ठीक है, चलो अब यहाँ आपको लगा देना है। अब देखो, टी से आपका ता बनेगा, ए से आ का मात्रा ता, फिर वाई से आपका या बनेगा, ए से आ का मात्रा या बच्चों। ए आपका लिखा हुआ है बताया। चलो आगे, मस्ती। देखो, माँ आप यहाँ यम से लिखें। अब इस माँ पे देखो मात्रा नहीं है तो आपको यहाँ ए लगा देना है। ए आधा सा और ता दोनों साथ में लिखोगे तो ऐसे से आपका छोटा सा टी से आपका ता, और देखो बड़ी की मात्रा है तो आप आई से ही लगाना, हमने यहाँ पे आपको बताया था।
चलो आगे है मालगाड़ी। देखो पहले आपको इतना केवल माल लिखना है, इसके बाद जा कर के गाड़ी लिखना है। देखो जब आपको बड़े बड़े ऐसे नाम दिए जाते हैं, शब्द दिए जाते हैं, तो आपको इनको आधा आधा करके बनाना होता है। तो पहले आप यहाँ माल पढ़ो, इसके बाद जाकर गाड़ी पढ़ रहे हैं, पहले इतना आप लिखें। देखो यम से आपका माँ हो गया, फिर ए से आ का मात्रा माँ, और ला देखो आपका यल से बनेगा, तो ये देखो आपका यहाँ पे हो जाएगा माल। अब देखो यहाँ आपको ए नहीं लगाना है, क्योंकि आपने इनको अलग पढ़ा है, इनको अलग पढ़ा, भले ही लिखे गए हैं एक में, लेकिन आपने यहाँ देखो मार्क करके इनको अलग अलग कर दिया। तो ये आपका जब अलग होगा तो यहाँ जो आपका ला होगा वो लास्ट में आएगा, और लास्ट में आने वाले बिना अंतरा वाले शब्दों के बगल में ए नहीं लगाते। अब यहाँ आप गाड़ी लिखोगे तो इसी के बगल में जी से गा कर, यानी कि गा करके ए से आ का मात्रा, डी से आप कड़ा, फिर आई से लगा दोगे बड़ी ई की मात्रा बच्चों, ए आपका मालगाड़ी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखो अगर समझ में आ रहा हो तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलो आगे है मजाक। देखो यम से आपका माँ, अब यहाँ तो भाई ए आप लगाओगे मात्रा नहीं है। देखो जा आपका जे से बना, यहाँ आ का मात्रा है तो आ का मात्रा तो ए से ही बनता है। यहाँ देखो का है तो केवल आपको के से का लिखना है, लास्ट में ए नहीं लगाना है। चलो उड़ाया। देखो ऊ आपका बच्चों यू से बनता है। देखो जो भी आपके स्वर होते हैं, जब उनकी आप इंग्लिश लिखोगे तो उनके बगल में भी ए आपको नहीं लगाना है कभी, ठीक है। तो आपने ऊ को यू से दिखा दिया बस। अब आप यहाँ पे डा लिखो तो डी से आपका बनेगा, इस पे आ का मात्रा ए लगा देना। यहाँ या है तो वाई से या लिखना। अब देखो यहाँ भी आ का मात्रा दिया है तो ए लगा देना, ए आपका उड़ाया हो गया। बोलोगे। देखो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा लो। देखो गा बनता है आपका जी से, इस पे ए की मात्रा है तो ई से बनेगी ए की मात्रा बच्चों, ए आपका हो जाएगा बोलोगे। आगे क्या तुम। देखो यहाँ पे क्या लिखना है तो देखो आधा का तो के से का लिखो, लेकिन तुरंत आप यहाँ वाई से या कर लेना। अब यहाँ आप देख रहे हो आ की मात्रा है तो आप ए लगाएं तो ए आपका क्या हो गया। आगे तुम। देखो इन दोनों को मैंने साथ में ही लिख दिया था, तो आप टी से ता करें, छोटा वो को मानता है उसे तू, और यम से बच्चों आपका माँ, ये आपका तुम हो गया। चलो आगे देखते हैं तुम्हारा। यहाँ देखो जो तुम्हारा हमने 2 बार टाइप कर दिया है। चलो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, टी से ता, छोटा वो को मानता यू से, आधा माँ, और यहाँ पे हा लिखो तो यम से माँ, एच से आपका हा, इस पे आ का मात्रा ए लगाओ, फिर आर से आपका रा, फिर आ का मात्रा ए से बच्चों, ये आपका तुम्हारा हो गया, ठीक। चलो कैसी। देखो के से आपका का बना, आप देख रहे हैं इस पे आई की मात्रा दी गई है, तो जो आपकी आई की मात्रा होती यह ए और आई से बनती, ये देखो आपका कै हुआ। ये छोटा सा है तो आप ऐसे से लिखें, और बड़ी की मात्रा आप आई से लगा लें बच्चों, ये आपका कैसी हो गया। आगे लिखा है विक्की। देखो वी से आपका वा, और आई से बनती छोटी की मात्रा वी, ये देखो आधा का और पूरा का है तो आप के से का लिखें, फिर जाके के से का लिखें। देखो इसको तो लिखोगे तो इसको भी लिखना पड़ेगा ना, जो आधे के साथ में होता है। फिर बड़ी की मात्रा तो आई से ही लगाना बच्चों, ये आपका विक्की हो गया। आगे गिरधर। देखो पहले आप गिर पढ़ रहे हो, इसके बाद जा कर के धर पढ़े। देखो इनको आपने अलग किया, इनको अलग किया, तो सेम इसी तरीके से आपको बनाना है। देखो गा आपका जी से बनेगा, और छोटी एक मात्रा आई से गी, और रा आपका आर से। तो क्या आप यहाँ पे ए लगाओगे? नहीं बच्चों, क्योंकि ये देखो आपका लास्ट में आएगा जब आप गिर को अलग करोगे। आगे धर है तो इसी के बगल में आपको डी और एच से धा कहना है, और धा पे यहाँ नहीं है मात्रा तो लगा दो, लेकिन लास्ट वाले में केवल आर से आप रा लिखना, ठीक है। ए भी लास्ट वाला था, ए भी आपका लास्ट वाला है। अब ए मत बोलना कि सर एक में ही है तो लास्ट वाला कैसे। देखो आप अलग अलग पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ोगे वैसे ही आपको समझ के लिखना होगा, ठीक। चलो आगे है अनवी। देखो यहाँ पे आ है तो आप पहले ए लिखें, यहाँ देखो आधा ना है तो पहले आप यन से ना करोगे, फिर जाके अपना वी से वा कर लेना, और छोटी की मात्रा बच्चों आई से, ए आपका अनवी हो जाएगा। चलो लिखा है यहाँ पे चाकोरी। देखो सी और एच से आपका चा बना, यहाँ आप देख रहे हैं आ की मात्रा तो मैं ए लगा देता हूँ, ए हमारा चा हो जाएगा। अब देखो का पे ओ की मात्रा है तो आप के से का करें, और ओ की मात्रा आपकी ओ से, और रा प्यारे बच्चों आपका आर से बनता है, और बड़ी की मात्रा आई से, ए आपका चाकोरी हो गया। चैताली। देखो पहले आप यहाँ चा बना ले सी एच से, आप देख रहे हैं कि यहाँ भी आई की मात्रा थी तो आपने आई की मात्रा देखो ए आई से बनाया हुआ है, तो यहाँ भी आप ए और आई लिख दें, ए आपका चय हो जाएगा इतना। अब ता पे आ का मात्रा इसको लिखो, टी से ता करना,
और आपका आ का मात्रा ए से बनता है, ए भी आपका हो गया। अब ली लिखना है तो यल से ला करो, बड़ी की मात्रा आई से, बस यानी कि आप बस उनको चेंज करते हुए और मात्रा की इंग्लिश लगाते हुए चले जाइए, आपकी इंग्लिश पूरी की पूरी बन जाएगी। आगे है यहाँ पे लिखा है वृंदा। देखो बी से आपका बा, ये री की मात्रा है तो री की मात्रा देखो आपकी आर आई से बनती है। अब मैंने आपको बताया था जब मात्रा के साथ साथ बिंदी भी लगा दे तो इसको दिखाते हैं अंश से, यहाँ पे बताया था ना, तो आप इस बात को भूलना मत। अब दा पे आ का मात्रा तो डी से दा लिखना, ए से आ का मात्रा, ए आपका वृंदा हुआ। नटराज, देखो पहले आप नट पढ़ रहे हो, इसके बाद जा कर के राज पढ़ रहे हो ना, तो राज नाम भी होता है, नट आप जो नट होता है। आगे अब नट लिखोगे, देखो यन से आपका ना, अब यहाँ नहीं है तो ए लगाओगे, लेकिन इस टा को केवल आपको टी से टा करना, ए आपका यानी ए टी नट हो गया। अब राज लिखना है तो आप आर से रा करें और आ का मात्रा ए से, और जा अपना जैसे बनाए बच्चों, ये आपका नटराज हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और हाँ बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, देखो चाहत। देखो चा पे आ का मात्रा पहले आप सी और एच से चा बना लेना, और ये जो आपका आ का मात्रा ए से लगा लेना, हाँ देखो एच से बन जाएगा। अब यहाँ नहीं है तो यहाँ तो ए लगाओगे ही लगाओगे, लेकिन लास्ट में केवल आपको टी से ता लिखना है। देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये तरीका सीख करके आप अपने घर में दूसरों बच्चों को भी समझा सकते हैं। दूसरों को जब बताओगे तो ऐसे ही बताओगे ना, तो जल्दी आएगा बच्चों। ठीक है, चलो लिखा है प्रतिज्ञा। देखो प्रा लिखो पहले, तो आपको पी से पा कहना, फिर जाके आर से रा कहना है। देखो नीचे वाला जो भी आधा शब्द होता है उसको बाद में ही लिखते हैं। अब एक तरीका और समझा दूं, आप पढ़ो, क्या पढ़े, देखो पढ़ो प्रतिज्ञा यानी प्रतिज्ञा, यानी कि पा के बाद रा पढ़ रहे हो, यानी कि आपने पहले पा लिखा तब जाके रा लिया, यानी जैसे पढ़ोगे वैसे ही लिखना है। अब देखो इस प्रा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा दें, और ता बनेगा टी से, और छोटी की मात्रा आई से ती। ये देखो आपका ज्ञा है तो ज्ञा बनता है जी और वाई से, इस पे आ का मात्रा तो बच्चों यहाँ ए लगा देना, ये आपका प्रतिज्ञा हो गया। आगे दीपाश्री, देखो डी से आपका दा, यहाँ देखो दीप से रिलेटेड नाम आ गया ना, तो आप यहाँ दा पे जो बड़ी ई की मात्रा है वह बच्चों डबल ई से बनाओगे। देखो जब भी आपको दीप से कोई नाम मिला करे ना, तो वहाँ आप दा पे जो बड़ी ई की मात्रा है वह क्या करोगे, डबल ई से बनाओगे। फिर आपको पी से पा कहना, या का मात्रा ए से लगा देना है। अब देखो ये जो आपका ये स्रा है, ये स्रा बनता है यस एच आर से। ठीक है, अब देखो इस पे बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ केवल आप आई का यूज करो। देखो जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगेगी डबल ई से, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा और तरीका भी बता दूंगा हाँ कैसे आपको याद रखना है। चलो आगे है दर्शनी। देखो डी से आपका यहाँ पे दा, अब इस दा पे नहीं है तो ए लगा दीजिए। अब यहाँ देखो ऊपर वाली रा है, देखो जब भी किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा दिया करे तो ऊपर वाली रा पहले आर से ही लिखी जाती है, फिर जाके जो शब्द है उसको लिखोगे। तो बड़ा सा है तो यस एच कर लेना, फिर मात्रा कौन सा छोटा है तो आई लगा लेना, फिर आपको यन से ना कहना, यहाँ देखो बड़ी है तो इसके लिए भी आप आई का यूज करना। ठीक है, दोनों के लिए आई, ये आपका हो जाएगा दर्शनी। कार्तिक, देखो के से आप का करें, अब इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा लें। अब देखो इस ता पे ऊपर की रा फिर आ गई, आप क्या करोगे, पहले आर से रा लिखोगे, फिर जाके टी से ता करोगे, फिर छोटी की मात्रा आई से ती, और का बनता है आपका के से, ए आपका कार्तिक हो गया। देखो मैं पहले इस ऊपर वाली रा को पहले ही क्यों लिखता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही उसको बोल रहा हूँ ना। देखो का के बाद रा निकल, देखो पढ़ो कार्तिक, यानी कि का के बाद आप रा बोल रहे हो, इसी वजह से पहले लिखा जाता है। चलो आगे देखते हैं एकांत। यहाँ देखो आपका एडी वाला ए आ गया। देखो आपकी जो ए की मात्रा होती है और एडी वाला ए होता है, दोनों ई से बनाए जाते हैं। ठीक, अब का आपका के से, यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, आपको पता है कि स्वर के बगल में ए नहीं लगाना है। फिर ए से आ का मात्रा, ए आधा ना है तो यन से आप ना लिखें और तुरंत टी से ता कर लेना, ए आपका एकांत हो जाएगा। आगे ए मिला, फिर यहाँ पे एडी वाला ए आप ई से बना लें, फिर यम से माँ करें और छोटी की मात्रा आई से बना लें मी, यल से ला कर लें, ए से आ का मात्रा बच्चों ए मिला हुआ। गनिका, देखो जी से आपका गा, अब यहाँ ए लगाओ और ना देखो यन से बन जाएगा, छोटी की मात्रा आई से करोगे तो नी हो गया। फिर का पे आ का मात्रा है तो के से का कहना, ए से आ का मात्रा बच्चों ए आपका गनिका हुआ। चलो आगे इप्सिता, देखो ई आपका आई से बनता है, ये देखो आधा पा है तो पहले आप क्या करें, पी से पा कर लें, फिर जाके यस और एच से बड़ा सा कर लेना, छोटी की मात्रा आई से हो गया सी, फिर आप टी से ता कहना और आ का मात्रा बच्चों ए से, ए आपका इप्सिता हुआ। जय निशा,
देखो पहले जय बोल रहे हो, फिर जाके यहाँ पे निशा बोल रहे हो ना, तो पहले जय लिख लो। देखो जैसे आपका जा यहाँ तो ए लगाओगे, लेकिन अब या जो होगा आपका लास्ट में आएगा क्योंकि आपने इसको अलग किया है। तो देखो वाई से या, JAY आपका जय हो गया इतना। अब निशा लिखो तो इसी के बगल में यन से ना और आई से छोटी एक मानता नी। ए बड़ा सा है तो आप SH का यूज करें और आ का मात्रा के लिए ए लगा देना बच्चों। ये आपका जय निशा हो गया। देखो जो जितना यहाँ अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है, ऐसा अच्छा तरीका कहीं आपको कोई समझाने वाला नहीं मिलने वाला है। तो याद रखना, आज यहाँ पे आए हो तो पूरी प्रैक्टिस करके जाइएगा और शाम को 7 बजे अपनी क्लास होती है रोज़ाना, आ करके फिर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, लिखे यहाँ पे काव्या। देखो के से आपका का हुआ और आ का मात्रा ए से का हो गया। यहाँ देखो आपका क्या है, वाह है, तो वाह है लेकिन आधा है, तो मैं क्या करूँगा, वी से वाह करूँगा, तुरंत वाई से या, फिर आ का मात्रा ए से, ए आपका काव्या हुआ। आगे कंबल, के से का, यहाँ ए लगा दो। आधा माँ तो यम से माँ और बी से बा दोनों को आप साथ में लिखना, फिर यहाँ पे ए लगा देना क्योंकि इस पे देखो मात्रा नहीं है, लेकिन लास्ट में केवल यल से आपको ला लिखना, आपका कंबल हुआ। आगे लालिमा, यल से ला और ए से आ का मात्रा ला, फिर यल से आपका ला, आई से छोटी की मात्रा ली, फिर देखो ए आपका क्या है, माँ है, तो आप यम से माँ करें और आ का मात्रा के लिए ए लगा देना बच्चों, ए आपका लालिमा हो जाएगा। मीराया, देखो यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, आर से आप रा करें, ए से आ का मात्रा लगाएं, फिर वाई से आप या करें, ए से आ का मात्रा लगाएं, ए आपका मीराया हो गया। उचित, देखो ऊ आपका यू से और चा बनता है आपका CH से, छोटी की मात्रा आई से और ता आपका टी से, ए आपका उचित हुआ। हमने यू के बगल में ए को नहीं लगाया क्योंकि ए आपका क्या है, स्वर है बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, उसको भी देखिए बच्चों। देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ माहिरा। अब देखो माँ पे आ का मात्रा है तो आप यम से माँ करें और ए से आ का मात्रा लगा ले, ए आपका माँ हुआ। और हा पे छोटी की मात्रा, एच से हा करें और आई से छोटी की मात्रा ही, आर से रा करें, ए से आ का मात्रा बच्चों, ए आपका माहिरा हुआ। माद्री, देखो यम से आपका माँ, आ का मात्रा ए से, ये देखो आपका द्रा है। अभी आपने प्रा देखा था प्रतिज्ञा में, तो प्रा आपने पहले पी से पा फिर जाके आर से रा लिखा था ना, यहाँ द्रा देख रहे हो तो पहले दा लिखोगे तब जाके रा लिखोगे, यानी कि पहले आपको डी से दा कहना है फिर आर से रा कहना है। यहाँ बड़ी की मानता है तो आई लगा देना, देखो डी आर से द्रा बनता है, ठीक, ये आपका माद्री हुआ। नियोजन, यन से ना लिखो और छोटी की मानता के लिए आई का यूज करना, नी हो गया। या देखो वाई से बनता, ओ से ओ की मानता यू, ज आपका जे से बनता है, यहाँ ए लगा देना, फिर ना बच्चों आपका यन से बन जाएगा, ए आपका नियोजन हो गया। प्रक्रिया, देखो पी से आपका पा फिर जाके आपको आर से रा लिखना है, इस पे देखो मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगा दीजिए, आपका पी आर से प्रा बन गया। अब फिर देखो क्रा लिखना है तो फिर आप क्या करोगे, के से का और आर से रा लिखोगे, ठीक, और आई से अपनी छोटी ई की मात्रा, एक क्री हुआ। फिर वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा बच्चों, ए आपका हो गया प्रक्रिया। प्रभात, देखो पी से पा फिर आर से आपका रा, यहाँ पे क्या करना, ए लगा लेना, ए आपका पी आर ए से प्रा हो गया क्योंकि इस पे मात्रा नहीं था तो हमने ए लगा दिया। अब देखो आपको भा लिखना है तो आप बी एच से भा करें और ए से आ का मात्रा, और तब बच्चों आप यहाँ टी से कर लेना, ए आपका प्रभात हो जाएगा। आगे चले बच्चों, चलो देखो लिखा है महान। अब देखो महान में आप पहले यम से माँ करें, यहाँ पे ए लगा लें, फिर एच से आप हा करें, ए से आ का मात्रा, फिर ना आपका यन से बनेगा, ए देखो महान हो गया। मनोज, यम से आपका माँ, यहाँ मात्रा नहीं, ए लगा दो। अब यन से आप ना लिखो और ओ की मात्रा ओ बच्चों लगा देना, ठीक है, आपका हो गया मानो, और ज आपका देखो जे से बनता है, आपका मनोज हुआ। सरोज, देखो एस से आपका छोटा सा यहाँ पे ए लगाओ, फिर आर से आप रा कह लो, ओ से ओ की मात्रा रो, और ज आप यहाँ जे से बना लेना बच्चों, ए आपका सरोज हुआ। चलो नैनिका, यन से ना, अब देखो आई की मात्रा है तो ए और आई से आई की मात्रा नय हुआ, फिर यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा नी हुआ, फिर आप के से का करेंगे और आ का मात्रा ए से लगाएंगे तो आपका नैनिका हो जाएगा। कपल, देखो यहाँ पे आपका कपल लिखा हुआ है बच्चों,
तो आपका कपल ए क्या है, इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। अब अगर आपको कपल लिखना हो तो आप इस तरीके से हिंदी वाले की तरह कपल मत लिखना। एक कपल क्या है, आपका एक अंग्रेजी वर्ड है, तो आप ऐसे लिखोगे। देखो कपल की इंग्लिश होती है COUPLE, ऐसे आपको कपल लिखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो लिखा उत्कर्ष, ऊ बच्चों आपका यू से बनता है। यहाँ पे देखो आप मैसेज से बातें भी करोगे तो हमने यहाँ पे डाल दिया था ताकि आप इस टाइप को भी जान जाए। देखो ऊ आपका यू से, यहाँ देखो आपका आधा ता है, तो आप क्या करोगे, इसको और इसको दोनों को साथ में लिखोगे। तो टी से ता और के से आपका का। अब इस का पे नहीं है तो ए लगा दो। अब इस खटकोड़ सा पे ऊपर की रहे तो पहले आर से उसी को लिखोगे, फिर आप एस एच से खटकोड़ सा बनाओगे बच्चों, ये आपका उत्कर्ष होगा। आगे नीरज, अब देखो यन से आपका ना। अब देखो नीरज में भी नीरज लोग दो तरीक़ों से लिखते हैं। कोई कोई क्या करता है, यहाँ देखो बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का यूज करता है, फिर आर से रा, फिर यहाँ मात्रा नहीं है ए जे से जा कर देता है। और कोई कोई इसके स्थान पे देखो ऐसे भी लिख देता है नीरज। देखो यन से आपका ना, आई से बड़ी ई की मात्रा नी, आर से आपका रा, यहाँ पे ए, और जे से देखो आपका यहाँ पे जा, ऐसे भी नीरज लिखता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। आपको जो देखो इस तरीके से डबल ई लगा के लिखना है। तो याद रखना, नीरज हो गया, ऐसे धीरज हो गया, इन सभी में क्या होता है, डबल ई लगाते हैं बड़ी ई की मात्रा के लिए, ठीक है। चलो आगे ओसानी, देखो पूरा आपका ओ है तो ओ देखो ओ से ही बन जाता है। आपको पता है मैंने शुरुआत में आपको बुलाओ लिखाया था ना, तो उसमें पूरा ओ बनाया था। अब बड़ा सा आपका एस एच से और आ का मात्रा ए से, और ना देखो यन से बनता है, बड़ी की मात्रा आप आई से बनाओगे तो ओसानी हो जाएगा। पंजाब, देखो पी से आपका यहाँ पे हो गया बच्चों पा। अब आप देख रहे हो इस पर क्या अंग की मात्रा है, तो याद रखना पंजाब ऐसे नहीं लिखा है बच्चों, पंजाब ऐसे लिखते हैं PUNJAB। ए आपका क्या है, पंजाब। अब देखो पंजाब नेशनल बैंक, अब पंजाब एक आपका क्या है, राज्य भी है। तो याद रखना बच्चों पंजाब ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने इन सभी को इसलिए डाल दिया ताकि इन सभी में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आप कहीं पंजाब ऐसे लिखना आपको पड़े, जैसे पंजाब नेशनल बैंक होता है, आपको लिखना पड़ जाए तो आप इस तरीके से पंजाब लिखोगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। लिखा है राज्य, अब राज्य को ऐसे ही लिखना हिंदी वाले की तरह, तो आर से रा, ए से आ का मात्रा। और देखो आप यहाँ जे से जा करोगे तुरंत वाई से या कहना पड़ेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना बच्चों, अगर लास्ट में आपको या मिले और या पे कोई मात्रा ना हो लेकिन उसके साथ आधा शब्द लगा हो, तो याद रखना जब आप यहाँ आधा शब्द यानी कि आप आधा शब्द और उस या को वाई से लिखोगे तो वाई के बगल में आपको ए लगाना पड़ेगा। भले ही इस पे मात्रा नहीं है, लेकिन अगर आधा शब्द लगा है तो आपको ए लगाना पड़ेगा। और हर जगह तो नहीं लग रहा है, यहाँ देखो नहीं लगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। तो याद रखना यहाँ अगर आपको लास्ट में या मिल जाए कहीं भी किसी भी नाम में, या फिर कोई अगर आप शब्द लिख रहे हो, अगर लास्ट में या है और आधा शब्द लगा है, मात्रा नहीं है यहाँ पे, तो आपको ए लगाना पड़ेगा। दो चार और हैं उनको भी लिखा देता हूँ। देखो अगर आपको द्रा लास्ट में मिल जाए और मात्रा ना रहे तब जाके ए लगाना है, ट्रा मिल जाए मात्रा नहीं है तब ए लगाना है, त्रा मिल जाए मात्रा नहीं है तब ए लगाना है, क्रा मिल जाए मात्रा नहीं है तब जाके आपको ए लगाना है। इन सभी को याद कर लेना, इतना जितने हैं यही सब आपको परेशान करते हैं, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं बच्चों। देखो बस इतना ही है। लिखा यहाँ पे राध्या, देखो आर से आपका रा हुआ, ए से आ का मात्रा। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, आधा धा है, तो आप डी और एच से क्या करोगे, धा करोगे, फिर आपको यहाँ पे वाई से या कहना होगा, फिर ए से आ का मात्रा बच्चों, ए आपका यहाँ पे राध्या हुआ। आगे लिखा है कि उन्मूल, तो ऊ आपका यू से, यन से आपका ना, तुरंत आप यम से माँ करोगे, यू से छोटा ऊ का मात्रा, यल से आपका ला, हो गया आपका उन्मूल। अनमोल, देखो पहले आप अन पढ़ रहे हो, इसके बाद जाकर के मोल पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो आइए हम अन लिखते हैं। तो आ आपका ए से और ना आपका एन से, ए बच्चों आपका अन हो गया। अब यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, यहाँ भी नहीं लगेगा क्योंकि स्वर है, ए लास्ट में है। फिर एम से आप माँ करके ओ से ओ की मात्रा, यल से ला कर देना बच्चों, ये आपका अनमोल हो जाएगा। श्री राम, ये देखो आपका स्रा है, तो मैंने बताया था ना स्रा आपका एस एच आर से बनता है और बड़ी की मात्रा आई से हो गया श्री। अब राम लिखना है तो आर से रा लिखें, ए से आ का मात्रा, यम से आपका माँ, इतना आपका श्री है, ये आपके राम है। आगे तपस्या, देखो टी से ता, यहाँ पे ए लगाओ, फिर पी से पा करो, यहाँ भी ए लगाओ,
ये देखो आधा सा है, तो आप ऐसे से क्या करें, आप आधा सा करें, फिर तुरंत वाई से या करें। ए से आ का मात्रा बच्चों, ये आपका तपस्या हुआ। ठीक है, चलो आगे लिखा यहाँ पे तिस्या। अब टी से आपका ता और आई से छोटी की मानता ती, ये देखो आपका खटकोड़ सा है, तो ये भैया एस एच से बनेगा, लेकिन तुरंत आप वाई से या करें और आ का मात्रा ए से लगाएं, ये आपका तिस्या हुआ। तिराहा, टी से ता और आई से छोटी की मानता ती, आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा रा, एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा हा बच्चों, ये लिखा हुआ है तिराहा। ताहिरा, टी से ता, ए से आ का मात्रा ता, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, ए आपका क्या है रा है, तो आर से रा लिखें, ए से आ का मात्रा, ए आपका ताहिरा हुआ। उदीपा, देखो ऊ आपका यू से, डी से आपका दा, यहाँ देखो छोटी ई की मात्रा लगी है तो आप दी करोगे, फिर पी से आपको पा, ए से आ का मात्रा लगाना, आपका उदीपा हुआ। रेहाना, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा हा, एन से आपका ना, ए से आ का मात्रा ना बच्चों, ए लिखा हुआ है रेहाना। चलिए देखिए नीचे आपके होमवर्क हैं ये 5, इन सभी को जरूर बना, इनकी इंग्लिश आप बना करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। सभी नए बच्चों को बोल रहा हूँ, अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, शाम को 7 बजे आ करके। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।